मेरे बेटा, ये घर और हम सब तुम दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे बेटा, बहुत तकलीफें झेल चुके हो तुम लोग, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है तुमने। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अब तुम दोनों घर वापस लौट आओ। पापा प्लीज। ठीक है पापा, मैं आपकी बात मान लूंगा। लेकिन दादी, छोटी माँ और जूही, मुझे तुम तीनों से एक सवाल है। क्या आप लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि रूही का इस घर में होना जूही के बच्चे के लिए हानिकारक है? क्या अभी भी आप लोगों को यही लगता है कि रूही की परछाई से जूही के बच्चे को कोई खतरा है? बेटा, हम सब तो ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि। थैंक यू छोटी माँ, थैंक यू। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। सॉरी पापा, लेकिन मैं और रूही इस घर में लौट नहीं सकते। मैं रूही को वापस इस घर में लेकर आऊंगा, वापस से उसका अपमान होगा, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। इसलिए हम वही रहेंगे जहां हम रह रहे हैं। चलो रूही, बाय पापा। मैं अपने मंगलसूत्र की कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी आरजी की जिंदगी में और इस घर में वापस नहीं आऊंगी। मैं हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से और इस घर से दूर चली जाऊंगी। सॉरी दादी, मैंने बहुत कोशिश की, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। आरजी और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। चलो रोही। नाहर, नाहर जी, देखिए ना, दशहरे की सजावट कितनी धूमधाम से चल रही है। चलिए ना, हम भी श्री राम के दरबार में आशीर्वाद लेकर आए। देखिए मंदिर यहीं पास में ही। हाँ चलो ना। अरे इसने जान खा रखी है। अरे यहाँ पर किसी को मैक सेट करना आता है? मैंने ट्राई किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को आता है क्या भाई? अरे इनके पति तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे। भाई साहब, आप ये काम कर देंगे? जी मैं एक बार कोशिश करके देखते हैं। आइए आइए, आपको मैं ले चलता हूँ, आइए। एक मिनट चेक कीजिए सर। हाँ मैं देखता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाहर की जिंदगी में वापस लौटने की? तुमने वादा किया था ना कि अगर मैं इलाज के लिए पैसे दे दूंगी तो तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। तो अपने वादे से मुकर कर वापस क्यों आई? क्यों तोड़ा तुमने अपना वादा? दादी,
मैंने अपना कोई भी वादा नहीं तोड़ा है और ना ही मैं अपने वादे से मुकरी हूँ। दादी, मैं वादे के अनुसार नाहर जी से दूर चली गई थी, पर दादी नाहर जी अपने साथ वचन नहीं भूले। जिंदगी भर साथ निभाने का वचन, हर सुख दुख में साथ खड़े रहने का वचन, मेरी रक्षा करने का वचन। इसीलिए वो मुझे ढूंढते हुए मुझ तक पहुंच गए और मुझे अपने पास ले आए। और शायद खाटू जी की भी यही मर्जी थी, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी आज एक दूसरे के साथ हैं। मुझसे किया हुआ वादा भूलकर मुझे ही वादे पर ज्ञान दे रही हो? ये तो मैं दादी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? मेरी परवाह करने का ना झूठा नाटक मत करो। तुम्हें अगर सच में मेरी परवाह होती ना तो तुम नाहर की जिंदगी से दूर जा चुकी होती। तुम्हें मैं बाद में देख लूंगी। वादा किया था ना कि अगर मैं इलाज के लिए पैसे दे दूंगी तो तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। तुमने वादे से मुकर कर वापस क्यों आई? क्यों तोड़ा तुमने अपना वादा? नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? नाहर जी, तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। मुझे छोड़ के जाना था ना तुम्हें। जा। नाहर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? एक बार मेरी बात सुनिए। क्यों सुनो रोही? क्यों? किस लिए सुनूं मैं तुम्हारी? वही सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर, परिवार, पहचान सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ। अपनी छोटी माँ, दादी सबके खिलाफ हो गया मैं। और आज उन्हीं दादी के कहने पर तुम मुझे छोड़कर जा रही थी। इसका मतलब क्या है? तुम मुझे समझा। मतलब आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे प्यार से, हमारे रिश्ते से बढ़कर दादी का गुस्सा और उनकी नाराजगी है तुम्हारे लिए, है ना? ठीक है, अगर ऐसी बात है, ये लो, आओ, आ जाओ। दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। जाओ। मुझे कैसे की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद रह लूंगा अकेले। चली जाओ तुम। नाहर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? नाहर जी, आपकी रूही एक पल के लिए अपनी सांसें छोड़ सकती है और अपने नाहर जी को नहीं छोड़ सकती। नाहर जी उस वक्त हालात में मेरे हाथ बांध रखे थे। नाहर जी, मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, और आपकी मौत से कैसे लड़ती? इसलिए आपकी जान बचाने के लिए मैंने हमारे रिश्ते का सौदा किया। लेकिन रूही, तुम्हारे इस सौदे में नुकसान तो मेरा था ना। तुमने मेरी जिंदगी खरीद ली, लेकिन मेरे जीने की वजह तो मुझसे छीन लिया ना तुमने। मुझे अकेला छोड़ दिया ना तुमने।
जी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ रही थी। नाहर जी, मैं बस दादी के शर्त की वजह से मैं आपके पास नहीं आ रही थी, पर मैं फिर भी आपके पास आई थी। अपने किए की माफी मांगने के लिए आपके पास आई थी। बस आपके सामने नहीं रह सकती थी, क्योंकि दादी ने मुझे उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहाँ एक तरफ आपकी जान की कीमत थी और दूसरी तरफ हमारा रिश्ता। नाहर जी, जब आप ही नहीं रहते तो हमारे रिश्ते का क्या मतलब था? इसीलिए मैंने दादी से वो वादा किया था। दादी, 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 दादी को क्या प्रॉब्लम है? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है दादी को प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है उन्हें? अब तो घर छोड़कर भी आ गए ना, अब क्या दिक्कत है उन्हें? क्या प्रॉब्लम है हमारे रिश्ते से उन्हें? बस बहुत हुआ। मैं अभी के अभी दादी के पास जाऊंगा और उन्हें ये सवाल पूछूंगा, और जिसका सीधा जवाब मुझे चाहिए। नहीं, नाहर जी, अभी आप बहुत गुस्से में हैं। जो हो गया सो हो गया, रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से हमारे परिवार में और कोई तमाशा हो, प्लीज। तो तुम क्या बोलना चाह रही हो रूही? मैं चाहता हूँ कि घर में तमाशा हो। अरे तमाशा ना हो इसीलिए तो वहाँ वो घर छोड़कर हम यहाँ रह रहे हैं ना, इसीलिए तो यही है ना। लेकिन पता नहीं दादी को क्या प्रॉब्लम है हमसे, और मुझे जानना है उन्हें क्या दिक्कत है, और तुम मुझे नहीं रोकोगी। मैं अभी के अभी घर जाऊंगा और उनसे पूछूंगा आपको क्या दिक्कत है, समझे? तो नाहर जी, खाटू जी, नाहर जी तो बहुत गुस्से में गए। प्लीज खाटू जी, परिवार की शांति बनाए रखिएगा। अगर नाहर को घर वापस लेकर नहीं आते तो मैं भी इस घर को और आप सब लोगों को छोड़ के हमेशा के लिए अपने बहू और बेटे के पास चला जाऊंगा। और ये धमकी नहीं है, मैं अब किसी को भी माफ नहीं करूंगा, किसी को माफ नहीं करूंगा मैं। ये सब उस रूही की मरूसियत है। पक्का उसने ही मौके का फायदा उठाकर मेरे नाहर के कान बंधे हैं, लेकिन अब वो मेरा असली रुद्र रूप देखेगी। ये अचानक से ही मटका कैसे गिर गया? और यहाँ से तो मेरा नाम भी मिट गया है। खाटू जी, ये कैसा संकेत है? रूही, तुमने मेरी जिंदगी के लिए पल भर में ही दादी से वादा कर दिया कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी। इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी जान का वास्ता देता हूं। आज के बाद तुम्हें छोटी माँ, दादी, चाची, मामी, काकी, खुद भगवान भी आकर क्यों ना बोलते कि तुम्हें नाहर से दूर जाना है, तुम नहीं जाओगे। क्योंकि हालात चाहे कैसे भी हो, हमें साथ रहना है, साथ जीना है और साथ ही मरना है। क्योंकि रूही के बिना ना नाहर है और ना नाहर के बिना रूही। रूही, क्या हुआ? ठीक हो? हाँ, वो बहुत तेज हवा चली तो थोड़ी ठंड सी लगी। नाहर जी, यार ये सब छोड़िए। अब हम इस मकान को अपने प्यार और साथ से फिर से अपना घर बनाएंगे। तुम्हारा छोटा सा क्यूट सा सपनों का महल। चलो, लेकिन रुको रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज के बाद से तुम्हें उस साड़ी की दुकान में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्दी से कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लूँ, ठीक है?
ठीक है, पर आप भी मुझसे वादा कीजिए कि आज से आप भी कोई खतरे वाला काम नहीं करेंगे। प्रॉमिस। वैसे नहार जी, मैं पेंटिंग की कला से थोड़ी बहुत कमाई तो कर सकती हूँ। एक्चुअली ये आइडिया बुरा नहीं है। एक काम करो, तुम पेंटिंग बनाना शुरू करो, ठीक है? तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और उससे हम कुछ पैसे भी कमा लेंगे रोहित, है ना? और मैं जल्दी से एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेता हूँ, लेकिन उससे पहले इस मकान को प्यार से घर बनाते हैं। क्या बोलते हो? चलो काम पे लग जाते हैं। थैंक यू। वेलकम। चलो, यहाँ तो सारा काम हो गया। नार जी तो काम की तलाश में गए। एक काम करती हूँ, तब तक मैं भी कोई पेंटिंग बना लेती हूँ। कैसे बनाऊँ? मेरे पास तो पेंटिंग का कोई सामान ही नहीं है। रूही, रूही, रूही। जी? रूही, मैं कब से तुम्हें बुला रही थी। हमारा घर पे ना चीनी खत्म हो गई है, थोड़ी सी चीनी मिलेगी? जी, मैं अभी लाई। क्या हुआ? ये लीजिए चीनी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चीनी चाहिए, नहीं चाहिए। इन्हें क्या हुआ? पता नहीं।
चलो पेंटिंग तो बन गई है, अब मैं ये सारा सामान समेट लेती हूँ। हद तेरी की, अब मेरा सरप्राइज मुझ पर ही भारी पड़ गया। एक सेकेंड, ये कलर तुमने पेंटिंग बना दी क्या रूही? कहाँ है? एक सेकंड रुके ना आशी। कैसी लगी नहाशा? रूही, वाह रूही, सच में बहुत बहुत सुंदर पेंटिंग है। रूही, पेंटिंग के लिए जो तुम्हारा प्यार है ना, तुम्हारी बनाई हुई हर पेंटिंग में नजर आता है। सी हाउ ब्यूटीफुल। तुम्हारे इन हाथों में ना जादू है, जादू। थैंक यू नहाशी। वैसे रूही, तुम्हें एक बात बताऊं? ये जो पेंटिंग है ना, इसका लेवल ना एग्जीबिशन लेवल का है। अगर हमने इसे एग्जीबिशन में रख दी ना, आई एम श्योर ऐसे मिनटों में बिकेगी, मिनटों में। नहार जी, पेंटिंग का तो पता नहीं, पर आपकी दी हुई हिम्मत से ही मैं ये सब कर पाई। और एग्जीबिशन का तो पता नहीं, पर अगर ये पेंटिंग रोड किनारे भी बिक जाए ना, तो भी इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अच्छा खैर, ये सब छोड़िए। देखिए, आपके शर्ट पर पेंट गिर गया है। आप एक काम कीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए और हाथ मुंह धो लीजिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाने लगाती हूँ। कहाँ जा रही हो? वैसे पेंटिंग में तुमने रोज भी बनाया है ना? नंसी, मैंने तुम्हारी मन की बात सुन ली। मतलब? नहीं समझी? मेरी गुलाब जैसी प्यारी बीवी के लिए एक प्यारा सा गुलाब। नहार जी, अब आप लेकर आए तो आप ही लगा दीजिए। गुड आइडिया। हाँ जी, वो तो अच्छा हुआ कि आपने पेंटिंग को संभाल लिया। अब आप एक काम कीजिए, इसे वापस से दीवार पर लगा दीजिए। तब तक मैं आपके लिए खाने लगाती हूँ। नहार जी, रूही प्लीज, अब मुझे फोन उठाने के लिए मत कहना। मुझे दादी से कोई बात नहीं करनी है।
नाहर बेटा प्लीज प्लीज घर वापस आ जाओ नाहर। दादी प्लीज आइंदा मुझे फोन मत करना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नाहर मेरी बात तो फोन काट दिया। नाहर मेरा फोन नहीं उठा रहा। वॉइस मैसेज भेजती हूँ। नाहर बेटा मैं अपने किए पर पछता रही हूँ, मुझे बहुत पछतावा है अपने किए का। प्लीज बेटा अपनी दादी को माफ कर दो, प्लीज प्लीज घर वापस लौट आओ प्लीज। नाहर मैसेज जा क्यों नहीं रहा? मैसेज नाहर को नहीं पहुंचा, कहीं उसने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया? नहीं। अगर नाहर जिद्दी है ना तो मैं भी उसकी दादी हूँ, मैं उसे घर वापस ला कर रहूंगी। पर हम दोनों के बीच रूही ने जो ये दीवार खड़ी कर दी है उसे मैं कैसे गिराऊं? अरे रोमिल जी संभल कर, वो मैंने बालों में तेल लगाया है, शायद तभी थोड़ा नीचे गिर गया होगा, संभल कर चलिएगा। साम दाम दंड भेद जो भी तरीका अपनाना पड़े अपनाऊंगी, पर मैं अपने नाहर को घर वापस ला कर रहूंगी। अब यहाँ से झूठ मूठ गिरने का नाटक करूंगी। नाहर को जब पता चलेगा कि उसकी दादी सीढ़ियों से गिर गई है, दादी दर्द में है, तो वो दादी को देखने के लिए दौड़ा चलाएगा। रतन जी ये क्या हो गया है आपको? रतन को क्या हो गया? बस सोनी जी, आपकी और माँ की हरकतों ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया है कि एक छत के नीचे आप लोगों के साथ रहने में मुझे घुटन महसूस हो रही है, घुटन महसूस हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है। रतन जी मेरी बात सुनिए, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं रतन जी? आप हटिए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने बेटे और बहू की कमी मुझे अंदर से खाए जा रही है सोनी जी। मैं चैन की सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अब तो आपको रूही से माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी उससे, तभी इस घर की खुशियां वापस लौट कर आएंगे, तभी आएंगे। आपको रूही से माफी मांगनी पड़ेगी बस। जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? बात अगर नाहर से माफी मांगने की होती तो मैं समझ सकती थी, लेकिन रूही, मैं रूही से माफी क्यों मांगू जबकि पंडित जी ने खुद रूही को अशुभ कहा है? काश सोनी जी आप एक बार खुद को रूही की जगह रखकर देख पाती तो आपको एहसास होता कितना गलत हो रहा है उस लड़की के साथ। वो बहू जो हर एक मुश्किल परिस्थिति में इस घर के लिए ढाल बनकर खड़ी रही, जिसने इस परिवार को अपने साथ समेट के रखा। अब बस बहुत हुआ, आपको इस घर में जीना है तो जीते रहिए। मैं इस घर में एक पल नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा मैं सोनी जी, नहीं रह पाऊंगा मैं। जी क्या कर रहे हैं आप रतन जी? समझिए रतन जी, क्या कर रहे हैं रतन जी? रतन जी मेरी बात सुनिए रतन जी, जी छोड़िए। नहीं सोनी, मुझे एक बात ही सुननी, मैं अपने बेटे और बहू के बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे उनके पास ही जाना। रतन जी बेटा मेरा भी है वो, नहीं रह सकता हूँ। अभी आप बात सुनिए रतन जी। रतन ये सब क्या है, कहाँ जा रहे हो? माँ मैं अपने बहू और बेटे के पास जा रहा हूँ, नहीं रहना आप लोगों के साथ, समझिए आप? रतन जी बात सुनिए रतन जी, क्या कर रहे हैं आप? रतन मेरी बात सुनो, रुको। रतन मैं वादा करती हूँ कि मैं नाहर को घर वापस ले आऊंगी, रुको मेरी बात सुनो। जाओ रतन, रतन रुको।
पापा आंखें खोलो पापा। रतन जी क्या हुआ आपको? उठे ना रतन जी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।